हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग चर्चा करेंगे, आप जैसा कि देख रहे होंगे, एसएससी सीजीएल टारगेट हमारा 2025 है, जो आपके अभी अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। आल 36 शिफ्ट के प्रश्न और ये हिस्ट्री के हैं, ठीक। और ये लेक्चर नंबर आपको दिख रहा होगा 2। हर एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है और टॉप 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर 2024, यानी जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बने थे उनको सबको एक जगह पे कलेक्ट करके हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम लोग 51 नंबर से करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 52 नंबर लिखा है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1932। देखते हैं 53 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 54 नंबर में लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यानी ये किसके बारे में कहा था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवध की रियासत के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 55 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 56 नंबर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ खालिस्तान का एक संग्रह, यानी किसका संग्रह है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लघु कथाओं का एक संग्रह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 57 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? फिर से पढ़ लो, कह रहा निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मुतामिद खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 58 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? यानी आगरा में जो शीश महल बना उसका निर्माण किसने कराया था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 59 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही खालिस्तान है फिर की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रार्थना समाज, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 60 नंबर लिखा हुआ है, संगम राजपाट की राजधानी खालिस्तान थी, यानी संगम राजपाट जो था इसकी राजधानी क्या थी? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मदुरै। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 61 नंबर लिखा हुआ है, किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रेजिनॉल्ड डायर। क्लियर, रेजिनॉल्ड डायर के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए जो भी हम क्वेश्चन करें, ताकि हमको भी पता चलते रहे कितने लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक। अगर आपको पता हो तो ही कमेंट करना, ये नहीं कहीं से देख के कमेंट किया, इस चीज़ का विशेष ख्याल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 62 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक खालिस्तान के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कन्नौज, यानी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 63 नंबर में लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 64 नंबर लिखा हुआ है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने खालिस्तान की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मील मजदूरों, यानी वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 65 नंबर लिखा हुआ है, रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब खालिस्तान में रखा गया, यानी कहाँ रखा गया? तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन, यानी रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 66 नंबर लिखा हुआ है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खालिस्तान को फांसी दी गई थी, यानी कब फांसी दी गई थी? आसान प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है। 23 मार्च 1931, यानी भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 67 नंबर लिखा हुआ है, प्रसिद्ध धमेख
स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी जो धमेक स्तूप है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर लिखा है तराइन का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। यानी जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। यानी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर लिखा हुआ है सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को फिर खालिस्तान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता दी थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे। यानी सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, काफ़ी प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है आपका? बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर लिखा हुआ है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर बदरुद्दीन तैयबजी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सही ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर लिखा है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी उधर पूछा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था, अब पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। आसान है, 1191 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर लिखा हुआ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। यानी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने कब बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1765। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्तूप। यानी स्तूप जो संरचना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर लिखा हुआ है चोल काल के दौरान खालिस्तान ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि में रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। यानी चोल काल के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 76 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 77 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? पहला लिखा है ए ओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या पी ए मेहता। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 78 नंबर लिखा हुआ धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? यानी जो धोलावीरा है इसका प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब। यानी आलमगीर विश्व विजेता की जो उपाधि थी ये किसको मिली थी? औरंगजेब को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। यानी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 81 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? तो वो थे आपके कुमारगुप्त। ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? कुमारगुप्त। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा कुमारगुप्त, फिर लिखा विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 82 नंबर मुगल अपने पिता की ओर से खालिस्तान के वंशज थे। यानी जो मुगल थे अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 83 नंबर लिखा हुआ दिल्ली में जामा मस्जिद खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी। यानी जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शाहजहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 84 नंबर लिखा सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी जो सैयद वंश था उसका प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खिज्र खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 85 नंबर लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 86 नंबर लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 87 नंबर लिखा है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल खालिस्तान के पुत्र। यानी जो बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल थे वो किसके पुत्र थे? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 88 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना
किस गुप्त राजा ने की थी? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 89 नंबर। 89 में लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले ने खालिस्तान में सत्यशोधक समाज साधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज या साधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 90 नंबर। देखा पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था कब लड़ा गया था? बहुत बार कई एग्जामों में आ चुका है, ऑप्शन एकदम सरल है, 1761 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 91 नंबर। लिखा हुआ राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? यानी जो राजगृह है वो किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मगध की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 92 नंबर। 92 नंबर लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 93 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 94 नंबर। लिखा है 1867 में केशव चंद्र सेन ने खालिस्तान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 95 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वेताल भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 96 नंबर। लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1665। यानी मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 97 नंबर। लिखा हुआ लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? यानी जो लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 98 नंबर। लिखा है गुरु पूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुरु नानक देव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 99 अर्थात 99 नंबर। लिखा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि, थोड़ा सा हम स्प्रेंट है, बादशाह कर लीजिए, बादशाह की उपाधि धारण की थी? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 100 नंबर और लास्ट लिखा हुआ है एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? यानी जो एनी बेसेंट थी वो किससे जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ तक एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए और लगभग 100 प्रश्न और ही हैं जो आपको हम आगे वाले 2 लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे 2024 में, जितने भी पूछे गए थे। उसके बाद फिजिक्स कराएंगे, उसके बाद लास्ट में आपको बायोलॉजी के या इकोनॉमिक्स के जो भी एसएससी सीजीएल 2024 में जितना कुछ पूछा गया है हर एक प्रश्न की चर्चा जरूर होगी। उसके बाद जब 24 के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम 23 के करेंगे, फिर 22 के करेंगे, फिर 21 के, यानी पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टोटल कवर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नीचे लिखा हुआ भी है लाइक कीजिए, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।